जैसे कि सर बात करें कि काशीपुर कोतवाली में एक बहुत ही ज़्यादा काया पलट होती हुई दिख रही है। काशीपुर की जो कोतवाली है उसमें बात की जाए, जो हम चार धाम की बात करें, हमारे जो तीर्थ स्थल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेमकुंड साहिब की बात करें, चाहे हमारे जो भारत माता की बात करें, तो काशीपुर कोतवाली हाईटेक होती जा रही है। वहीं बात करें अपडेटेड होती जा रही है, काया पलट जो देखने को मिल रही है। तो क्या ये थीम जो एक कॉन्सेप्ट काशीपुर कोतवाली का एक अलग सा निकाल के लाए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, कैसे ये थीम जो है वो आपके मन में आई? धन्यवाद आपका। एक्चुअली देखो क्या है कि हमारा जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग एक पीड़ा हरने वाला विभाग है, जिसके पास न्याय के लिए पीड़ित आता है। और कई बार एक नेगेटिविटी होती है लोगों के अंदर एक डर जैसा होता है कि पुलिस के पास हम जाए ना जाएं। तो पुलिस का जो ये लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, इसको निपटाने के लिए हमारे कप्तान साहब के और हमारे पीएसक्यू के माध्यम से एक हमारे पास एक मैसेज आया है, सब जगह मैसेज आया कि भाई आप लोग पुलिस को मित्र पुलिस के रूप में रखिए, कि कोई महिला आए, कोई पीड़ित आए तो आपके पास आने में घबराए नहीं। तो इसी थीम को रखते हुए मैंने क्या करा है कि जो कोतवाली काशीपुर की आप बात कर रहे हैं कि इसके हमने बाहर एक पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग को इसको इस ढंग से बनाया गया है कि आदमी जब अंदर आए कोतवाली में तो एक अच्छी भावना के साथ आए, उसके मन में एक पॉजिटिविटी रहे, उसके मन में कोई डर की बात न रहे। वो जब थाने में आए तो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक सेवा भाव के रूप में करते हैं, आध्यात्मिकता के रूप में करते हैं। तो इसी भावना को रखते हुए मैंने इसमें ये गरजिया देवी मंदिर, भारत माता मंदिर और इधर पीछे ये कलियर शरीफ, हेमकुंड साहिब, इस सब का इसलिए करवाया है कि लोगों के मन में, क्योंकि हर धर्म का आदमी यहाँ आता है, हर धर्म का पीड़ित यहाँ आता है, तो उसके मन में एक इस टाइप का भाव आया कि जो अंदर लोग बैठे हैं वो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे न्याय के लिए। इसी थीम के तहत मैंने काम किया है। और राइट हैंड में हमने यहाँ पर ये योगा हॉल बनवाया गया है। इसमें संडे के दिन पुलिस क्योंकि स्ट्रेस में रहती है, तनाव रहता है, तो इस संडे के दिन हम लोगों का एक थीम ये है कि पुलिस के हमारे जो कर्मचारी हैं ये योगा के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को पॉजिटिव रखें। साथ ही हम बात करें तो जिस तरह से काशीपुरी कोतवाली जो है वो अपडेटेड होती जा रही है, साथ ही साथ काशीपुर पुलिस जो है वो भी हाईटेक होती जा रही है। तो सर क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि हम बात करें हाल ही में जैसे एटीएम की चोरी का खुलासा हुआ, वहीं जितने सर्विलेंस टीम द्वारा इतने सारे मोबाइल फोन जो पकड़े गए हैं, जो डकैती की बात करें हम, तो ये सारे जो मामलों के खुलासे होते जा रहे हैं, उन खुलासों को लेकर किस तरह से काशीपुर पुलिस जो है वो इतनी अप टू डेट और इतनी हाईटेक जो होती जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्राइम का पैटर्न बदल रहा है, अपराध की प्रवृत्तियां बदल रही हैं और क्रिमिनल भी नए नए तरीके यूज कर रहे हैं। तो उसी सामाजिक और देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम लोगों को बदलना होगा। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने हमारे पीएसक्यू के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हमने अपने थाने को, अपने सर्विलांस सेल को बड़ा अपडेट किया है। बहुत सारी चीज़ें बताने वाली नहीं होती हैं, लेकिन अपडेट करने का मतलब ये है कि जैसे अभी करीब 10 लाख रुपए 5 लाख एक किस्त में, 5 लाख एक किस्त में विधायक महोदय से हम लोगों ने डिमांड करी थी। तो विधायक महोदय के माध्यम से हमें कैमरों के लिए मिले, सीसीटीवी कैमरों के लिए, और सीसीआर के माध्यम से, यहाँ के व्यापारियों के माध्यम से भी हमें करीब 200-250 कैमरे तो मेरे कार्यकाल में मैं लगवाए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया एटीएम कांड का, तो एटीएम कांड होते ही सबसे अच्छी बात ये रही कि 2:19 पे हमारे यहाँ एटीएम चोरी हुआ और 2:24 पर हमारे पास सूचना आ गई थी और तुरंत हमारी पुलिस एक्टिव हो गई थी। और उसके जस्ट बाद करीब 3 बजे मैं अपनी टीम को लेके केवल सीसीटीवी कैमरों से पीछा करते हुए उन तक पहुँच गया था और जल्दी हम लोगों ने इसका खुलासा कर लिया था। इसी प्रकार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमने एक बड़ी अच्छी डकैती पड़ी थी हमारे यहाँ, वो भी हमने मात्र 5 दिन में उसका अनावरण कर दिया था और ठीक ठाक माल उसका बरामद कर दिया था। सर्विलांस सेल का भी हमारा सेम यही पैटर्न है कि यदि कोई मोबाइल चोरी हो जाता है, कहीं खो जाता है, तो उसके लिए हमारे एसएसपी महोदय की तरफ से एक अलग सा सर्विलांस सेल का गठन किया गया है, जिसमें हमारे काबिल टेक्नीशियन हैं जो वो मोबाइलों की ढूंढ खोज करते हैं और चोरों को बरामद करते हैं। तो उनको हमारे द्वारा काफ़ी इस समय करीब हमने 4.5-5 लाख के मोबाइल काशीपुर पुलिस ने बरामद किए हैं। और हाईटेक के संबंध में बाकी सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल के ही माध्यम से हमारी जो चोरियाँ और इस सब की घटना जो बरामद हो रही है, सब पकड़ी जा रही हैं। वही सर बात करें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके द्वारा लगातार अपराध किए जा रहे हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, एक संदेश उनके लिए? देखो, पुलिस पीड़ितों को न्याय देने के लिए बनी हुई है और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देने के लिए बनी हुई है। मेरा अब तक की जो कार्यप्रणाली रही है उसमें हम अपराधियों के लिए, हमारे पास कोई मुरब्बत का वो नहीं रहता। हम लोग किसी अपराधी के साथ में कोई मुरब्बत नहीं करते हैं। अब तक की जो हमने कार्रवाइयाँ करी हैं, करीब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में इसमें की हम लोगों ने बरामदी करी है एनडीपीएस एक्ट में। इसी प्रकार हमने बाइकें खूब बरामद करी हैं चोरी की, और हमने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करी है, गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई करी है। मेरी चेतावनी यह है कि यदि काशीपुर क्षेत्र में या पुलिस क्षेत्र में कहीं पर भी कोई अपराधी कोई क्राइम करता है तो बच नहीं पाएगा, और मैक्सिमम जितना पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है, गुंडा गैंगस्टर जो उसने क्राइम किया उसके हिसाब से, तो वो हर हाल में सलाखों के पीछे जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, पुलिस आपके साथ में है और आपकी सुरक्षा के लिए है। तो जैसे कि आपने सुना कि
जितनी भी आपराधिक गतिविधि करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब काशीपुर पुलिस जो है वो काफी एक्टिव मोड में है और बैक टू बैक खुलासे होते जा रहे हैं। तो सभी अपराधों पे लगाम लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सुरागलाल न्यूज चैनल से मैं अनुश्री भारद्वाज, धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।